कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। स्वागत है आपका मोटिवेशनल गैलेक्सी में और आपके लिए एक बेहतरीन कहानी आत्मविश्वासी बालक की। ये कहानी एक ऐसे छात्र की है जिसने समाज को ये संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपनी हिम्मत से उसे बदला जा सकता है और अपनी मंजिल को पाया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ जज्बे की। बेहद ही गरीब परिवार में रहने वाला ये बालक 2 वक्त की रोटी के लिए भी कड़ी मेहनत करता था। वो छात्र बेहद गरीब तो था, लेकिन खुददार भी बहुत था। वो अपनी स्कूल की फीस, किताबें, सब कुछ अपनी कमाई से ही भरता था और पढ़ाई में भी दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर था। उसकी ईमानदारी और अच्छाई देखकर स्कूल के कुछ बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगे, मौका तलाशने लगे कि कैसे उसे नीचा दिखाया जाए। जब कोई मौका हाथ नहीं लगा तो उन्होंने सोचा क्यों न उसे चोरी के इल्जाम में फंसाया जाए। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर उस बालक की शिकायत कर दी कि वो हमेशा दूसरों के पैसे चुराता है। पैसे चुराकर वो स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। बच्चों ने प्रिंसिपल से छात्र की उचित दंड देने के लिए कहा। तब प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि वो इस बात की जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर उसे उचित दंड भी मिलेगा। जब प्रिंसिपल ने उस छात्र के बारे में पता लगवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो स्कूल के बाद खाली समय में माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है। उस काम से जो पैसे मिलते हैं उससे वो स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। अगले ही दिन प्रिंसिपल ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया और पूछा, तुम इतनी मुश्किलों का सामना क्यों कर रहे हो? तुम अपनी स्कूल की फीस माफ क्यों? छात्र ने उत्तर दिया, यदि मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ तो मैं खुद को बेबस क्यों समझूं और फीस माफ क्यों करवाऊं? आखिर दूसरे बच्चों के माता पिता भी तो मेहनत करके ही फीस देते हैं, तो मैं भी मेहनत करके ही अपनी फीस जमा करता हूँ। वैसे भी आपने ही सिखाया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। छात्र की ये बातें सुनकर प्रिंसिपल का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और दूसरे बच्चों को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। सफलता पाने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सपना उसी का साकार होता है जो कर्मों से इसका हकदार होता है।